बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 से पहले। जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत समझो। नंबर 1, ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। मतलब है कि इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो इस ज़िंदगी में जितनी भी वो नेक अमाल कर लेता है और जितनी भी अमाल ये कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजर व सवाब देते हैं। लेकिन जब इंसान मर जाए और ज़िंदगी इसकी ख़त्म हो जाए तो फिर अगर ये कब्र में 100 साल तक अमाल करे तो उस अमाल का कोई दरोमदार नहीं है। तो इस वजह से ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। और इसी तरह दूसरी चीज़, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फुर्सत को मशगूली से पहले गनीमत समझो। जब एक आदमी है, उसके पास टाइम है और उसके पास वक्त मौजूद है, वो अमाल कर सकता है, वो मसरूफियत उसकी कुछ भी नहीं है और अमाल की तरफ वो राग़िब होना चाहता है और करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो मसरूफ़ हो जाए और वो किसी जगह मशगूल हो जाए तो फिर अगर उसका दिल चाह भी रहा हो लेकिन फिर भी वो अपनी मसरूफियत और मशगूलियत की वजह से वो आमाल नहीं कर सकेगा। और इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ ये बयान कर दी कि जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, क्योंकि जवानी में बंदा बिल्कुल मजबूत होता है, ताकतवर होता है और वो जो करना चाहे, जितने अमाल करना चाहे वो कर सकता है बनिस्बत बुढ़ापे के। बुढ़ापे में भी हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में फिर कमज़ोरी आ जाती है और वो ताकत और वो सलाहियत वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जवानी में जितना इसको मौका मिल सके बुढ़ापे से पहले पहले ये अमल कर लेगा, क्योंकि बुढ़ापे में इसमें कमज़ोरी आ जाएगी और ये अगर इसका दिल करना चाहे भी तो फिर भी नहीं कर सकेगा। इसी तरह चौथी चीज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि माल को गनीमत समझो फ़क्र से पहले। अगर एक आदमी मालदार हो, उसके पास सरमायादार हो, वो खुशहाल हो, उसके पास पैसे भी है, उसके पास सब कुछ है, तो वो दीन के काम में वो खर्च कर सकता है और दीन पर उसको लगा सकता है। लेकिन अगर वो फ़क्र की हालत आ जाए उस पर तो उसका दिल चाह रहा होगा कि मैं खर्च कर लूँ, लेकिन अपनी तंगदस्ती और अपनी उसरत की ज़िंदगी ये उसको इजाज़त नहीं दे सकेगी। तो इसी तरह यानी माल जब मालदारी है तो अल्लाह की राह में खर्च कर लो, वगरना अगर फ़क्र आ जाए तो फिर कोई नहीं खर्च कर सकता। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी चीज़ ये बताई कि सेहत को इस्तेमाल कर लो, तंदुरुस्ती को इस्तेमाल कर लो बीमारी से पहले पहले। जब एक आदमी सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है तो वो अमाल कर सकता है, और अगर उसकी बीमारी इस पर आ गई तो उस बीमारी की वजह से बहुत सारे अमाल से वो महरूम हो जाता है। इसी तरह यानी सेहत से पहले, जब सेहत हो तो ये बीमारी से पहले पहले अपने सेहत से फ़ायदा उठाए और नेक अमाल कर ले, ताकि उनको पता चले कि भाई अभी मौका है और फराहम मौका है, उस मौके से फ़ायदा उठाए और अपनी नेकियां बढ़ाए, नेक अमाल करे, अमाल की तरफ तवज्जो दे। वगरना अगर बीमार होगा तो फिर मस्जिद भी नहीं जा सकेगा और भी सारे दीनी इबादत और सारे अमाल हैं उससे महरूम होगा। तो गनीमत समझो यानी तंदुरुस्ती को और बीमारी से पहले पहले। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हदीस है कि निअमतानि मबऊनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फरागा, के दो नेमतें ऐसी हैं कि इसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, एक सेहत और एक फरागत। ये दोनों ऐसी नेमतें हैं जिसमें इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब ये
نہیں ہوں گے، نہ صحت ہوگا نہ فراغت ہوگی، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغون فیہما کثیر الناس، بہت سارے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کو بر وقت نیک اعمال میں استعمال نہیں کر پاتے۔